नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यूं तो मौजूदा राजनीति में नीतीश कुमार को सबसे बड़ा पलटू राम कहा जाता है। कब किधर घूम जाए कोई नहीं जानता, लेकिन नीतीश कुमार का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी ने तोड़ डाला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बना दिया है देश की राजनीति का सबसे बड़ा पलटू राम। फैसला करते हैं फिर वापस लेते हैं, फैसला करते हैं फिर उसे बदल देते हैं। उनकी सारी अकड़ ढीली हो गई है। देखिए कि इन दिनों भाजपा के गलियारों में भी लोग मोदी की हालत पर मजे ले रहे हैं। खुसफुसाते हुए पार्टी के नेता कहते हैं कि कहने को मोदी चला रहे हैं सरकार, लेकिन मोदी को चला रहे हैं राहुल गांधी। राहुल का एक ट्वीट आता नहीं है कि मोदी की नींद उचट जाती है, और अगर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें तब तो पूछिए ही मत। भरी लोकसभा में कह दिया राहुल ने कि लिख लीजिए, मेरे भाषण के समय मोदी अगले 5 साल तक सदन में मौजूद नहीं रहने वाले। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। तो क्यों कहा जा रहा है मोदी को सबसे बड़ा पलटू? इसको समझते हैं। देखिए, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को अभी 2.5 महीने हुए। इस दौरान सरकार को 5 बड़े फैसलों पर फिर से विचार करने को मजबूर होना पड़ा है। जरा मोदी का पुराना जमाना याद कीजिए। सितंबर 2020 में अरबपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आनन फानन में बिना विस्तृत बहस के 3 नए कृषि विधेयक पारित करवाए थे। किसानों ने इन कानूनों का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि ये हमारे स्वाभिमान और भविष्य को धन्ना सेठों के हाथ में गिरवी रखने की साजिश है, हम इसे मंजूर नहीं करेंगे। हजारों किसानों ने दिल्ली घेर लिया था। 10 महीने तक वो देश की राजधानी की सीमाओं पर डेरा डाले बैठे रहे। रिपोर्टों के मुताबिक इस आंदोलन के दौरान लगभग 700 किसानों की जान गई। तब तक यूपी में चुनाव आ गए। जब मोदी को लगने लगा कि जनता उखाड़ फेंकेगी, तो 19 नवंबर 2021 को मोदी ने जैसे बिना पूछे कृषि कानून बना डाले थे, वैसे ही वापस भी ले लिए। यह था मोदी का जलवा। कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं। जो कहते मोदी वही हो गया सही। लेकिन देखिए कि मोदी के तीसरे कार्यकाल को 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और 5 बड़े फैसलों पर पलटी मारनी पड़ गई है। एक एक करके इसको याद दिलाते हैं। आरक्षण की हत्या करके आईएएस के माथे पर बैठाने के लिए अफसरों की लेटरल एंट्री से शुरू करते हैं। 17 अगस्त 2024 को यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। 18 अगस्त को अखबारों में खबर छपती है। 19 अगस्त को राहुल गांधी ने कहा कि यह दलित, ओबीसी और आदिवासियों के आरक्षण पर सीधा हमला है। अगले ही दिन मोदी पलट जाते हैं, कहते हैं लेटरल एंट्री का विज्ञापन रद्द करो। संसद के मानसून सत्र में ही वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई सरकार। इसके जरिए मोदी मुसलमानों की दान की हुई लाखों एकड़ जमीन जायदाद की देखरेख करने वाले बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री कराना चाहते थे। मोदी चाहते थे कि इसे सीएजी के ऑडिट के दायरे में लाया जाए। इसमें यह भी नियम था कि वक्फ बोर्ड को अपनी सारी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी। विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया। राहुल गांधी ने इस पर ऐसी रणनीति बनाई कि मोदी सरकार को चलाने वाले दोनों सहयोगी टीडीपी और जेडीयू इस पर बिदक गए। नतीजा, मोदी को पलटी मारते हुए बिल को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजना पड़ गया। तीसरा मामला, इसी मॉनसून सत्र में रेल एक्सीडेंट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रॉडकास्ट बिल पेश किया। इस बिल के जरिए ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट, कंट्रोल और मॉनिटर करने की योजना थी, लेकिन डिजीपब, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसका जमकर विरोध किया। राहुल गांधी ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आजाद प्रेस के लिए खतरा पैदा करने की मोदी की मंशा बताकर सरकार को दबाव में ले लिया। नतीजा, 3 दिन के भीतर मोदी को फिर पलटी मारनी पड़ी। बिल हो गया वापस। अब आइए लहसुन प्याज मुक्त मैडम निर्मला सीतारमण पर राहुल गांधी के दबाव का असर। 23 जुलाई को बजट प्रस्ताव में वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को लेकर 2 बड़े ऐलान किए थे। पहला, प्रॉपर्टी बेचने पर इंडेक्सेशन का फायदा खत्म कर दिया था, और दूसरा, 1 साल पहले खरीदे गए शेयर को बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया था। राहुल गांधी ने सदन में इस पर कहा था कि सरकार ने मिडिल क्लास की पीठ और छाती दोनों में छुरा भोंका है। आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में।
एक इधर मारा और एक इधर मारा। राहुल गांधी के इस भाषण के ठीक 8वें दिन मोदी एक बार फिर से पलटी मार गए। 7 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोगों की आवाज को ध्यान में रखते हुए कैपिटल गेन पर नए प्रावधान को वापस ले लिया गया। मोदी के पलटू राम बनने की एक और कहानी। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि SC/ST कैटेगरी में कोटा के भीतर कोटा बनाना समय की मांग है। क्रीमी लेयर SC/ST में संवैधानिक है। इस पर हंगामा मच गया। गजब की बात यह है कि 8 महीने पहले, केवल 8 महीने पहले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मोदी ने दलितों में कोटे के भीतर कोटे की बात की थी, इसकी वकालत की थी। लेकिन जब विरोध बढ़ता देखा तो मोदी पलट गए। रेल हादसा मंत्री अश्विनी वैष्णव को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ा कि संविधान में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो सरकार कोर्ट के फैसले को अध्यादेश के जरिए बदल सकती है। मोदी के पलटू राम बनने की 5वीं कहानी तो आप जानते ही हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम की जगह यूनिफाइड पेंशन सिस्टम लागू करना। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की गहलोत सरकार के बाद कर्नाटक में भी सिद्धारमैया सरकार ने पुराने पेंशन सिस्टम को लागू करके दबाव बढ़ा दिया था। राहुल ने केंद्र पर लगातार पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के लिए दबाव बना रखा था। मोदी कहते थे कि अगर ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू किया गया तो देश में आर्थिक अराजकता आ जाएगी, खजाना लुट जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन मोदी NPS को पलटने के बाद अपने पलटने के कसीदे पढ़ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की इस हालत पर मजा लेते हुए कहा कि 4 जून के बाद जनता की शक्ति प्रधानमंत्री की शक्ति पर हावी हो गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन वापस, वक्फ बिल को JPC के पास भेजना, ब्रॉडकास्टिंग बिल वापस, लेटरल एंट्री का रोल बैक इसका उदाहरण है। हालिया फैसले यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में यू का मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।